हेलो गाइस, वेलकम टू सोनिया ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही ईवी टैलर के बारे में। इनका जो ड्यूरेशन था 1832 से लेकर 1917 था। ईवी टैलर ने एंथ्रोपोलॉजी के फील्ड में उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया, कौन कौन से बुक्स थे उनके जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंथ्रोपोलॉजी के फील्ड में, तो इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे एंड देखेंगे। तो गाइस, ईवी टैलर के क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहे हैं। तो ईवी टैलर की बात करें तो इन्होंने एंथ्रोपोलॉजी को एक सब्जेक्ट के रूप में स्थापित किया, जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इनका माना जाता है। इन्होंने एंथ्रोपोलॉजी की जो विषय वस्तु है, जो सब्जेक्ट मैटर, उसे निर्धारित किया। सोसाइटी एंड कल्चर का डेफिनेशन इन्होंने दिया। एंड इसके साथ साथ मैरिज, फैमिली, किनशिप, रिलीजन, मैजिक, लॉ और पता नहीं कितने सारे टॉपिक पे इन्होंने उस पर लेक्चर दिया, इसकी व्याख्या किया है। इनका सबसे जो इम्पोर्टेंट जो रोल है वो रेस के ऊपर था, रेस एंड कल्चर। एंड कल्चर के जो कॉन्सेप्ट्स है उसको अलग अलग उन्होंने डिफाइन किया है, अलग अलग उसकी अवधारणाओं को बताया है। इन्होंने एंथ्रोपोलॉजी को एक ऐसा आधार प्रदान किया जिसने इस सब्जेक्ट को विकसित करने में योग्यता दिखाई। तो ईवी टैलर के कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट बुक्स रही हैं। मैक्सिको एंड मैक्सिकन, मैक्सिको एंशिएंट एंड मॉडर्न, जो कि 1861 में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट है प्रिमिटिव कल्चर, ये 1961 में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट है रिसर्च इनटू अर्ली हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड एंड डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन, 1865 में ये पब्लिश हुई है। नेक्स्ट है एंथ्रोपोलॉजी, 1881 में ये बुक इनकी पब्लिश हुई है। सो गाइज, 19th सेंचुरी की बात करें तो यहाँ पे उद्विकासवाद प्रमुख सिद्धांत थी। सामान्य तौर पर उद्विकास को परिवर्तन कहा जा सकता है। उद्विकास वह प्रक्रिया है, वह प्रोसेस है जो सैकड़ों वर्षों तक धीमी गति से चलती रहती है और चलती आ रही है। उद्विकासीय व्यवस्था के अंतर्गत आए परिवर्तनों को ही क्रांति कहा जाता है, रिवॉल्यूशन कहा जाता है। 19वीं शताब्दी में डार्विन के जैविक विकास सिद्धांत को संस्कृति के संबंध में भी अपनाया गया और इसी विचारधारा को सामाजिक सांस्कृतिक उद्विकासवाद कहा गया, मीन्स सोशियो कल्चरल इवोल्यूशन कहा गया। ब्रिटेन के ईवी टैलर इस विचारधारा के प्रमुख एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सांस्कृतिक उद्विकास के एक रेखीय क्रम की बात कही। ब्रिटिश स्कूल ऑफ इवोल्यूशन में हम देखेंगे, यानी ब्रिटिश जो विकासवादी जो विचारधारा है, जो थॉट्स है, ग्रेट ब्रिटेन में बहुत सारे प्रकांड विद्वान थे जिन्होंने सांस्कृतिक विकास की एक रेखीय होने की बात कही है। लेकिन इन सब में विशेष जो उल्लेखनीय थे वो थे ईवी टैलर। ईवी टैलर के जो लेख थे, लेख न केवल विश्व मानवशास्त्री को आयाम प्रदान किया बल्कि विश्व स्तर पर ब्रिटिश मानवशास्त्र को भी स्थापित किया। एंड ईवी टैलर के योगदानों का वर्णन किया जाए तो पता चलता है कि ईवी टैलर ने किस किस फील्ड में कौन कौन सा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट ईवी टैलर एक ट्रेंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट नहीं थे, फिर भी वे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 1884 में रीडर के रूप में एंड फिर 1896 में प्रोफेसर के रूप में वो वहाँ पे नियुक्त हुए थे, उनकी ज्वाइनिंग हुई थी। ईवी टैलर ने बहुत सारे बुक्स लिखी हैं, जिसपे इम्पॉर्टेंट जो बुक्स है वो यहाँ पे जो मैंने अभी बताया कि कौन कौन से बुक्स है। अगर हम मैक्सिको एंशिएंट एंड मॉडर्न जो 1861 में पब्लिश हुई थी, इस बुक की बात करें तो 1856 में ईवी टैलर मैक्सिको गए हुए थे, जहाँ उन्होंने पेरीगार्ड केव्स के अस्त्रों को देखा एंड उसमें अपनी रुचि ली, इंटरेस्ट ली, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने अपनी ये फर्स्ट बुक लिखा। तो मैक्सिको एंड मैक्सिकन ये जो बुक है ईवी टैलर का, ये फर्स्ट बुक है। उसके बाद 1865 में जो उनकी बुक पब्लिश हुई थी वो रिसर्च इनटू अर्ली हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड एंड डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन है। इस बुक के प्रकाशन के बाद एंथ्रोपोलॉजी में प्रतिष्ठित हो गए वो। इस बुक में ईवी टैलर ने एक मुख्य सिद्धांत एंड प्रविधि को इस पुस्तक में प्रतिपादित किया है, जो है कल्चरल सर्वाइवल एंड दूसरा है कंपैरेटिव मेथड। संस्कृति इतिहास के विज्ञान पर ईवी टैलर ने भी अपने अपने विचार दिए हैं, यानी टैलर ऑन द साइंस ऑफ कल्चर हिस्ट्री।
अपने जो सबसे फेमस जो उनकी बुक है वो है प्रिमिटिव कल्चर, जो कि 1961 में पब्लिश हुई थी, 1871 में पब्लिश हुआ था। इनकी सबसे फेमस बुक रही है प्रिमिटिव कल्चर, एंड इसमें भी टालर ने कल्चर को डिफ़ाइन किया है। पता है कि कल्चर क्या है? व्हाट इज़ द डिफिनेशन ऑफ कल्चर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कल्चर, व्हाट इज़ द कल्चर? Culture or civilization is that complex whole which includes knowledge, belief, art, law, morals, customs, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society. कहने का मतलब है कि इविट टैलर ने अपने इस डेफिनेशन के थ्रू बताया है कि कल्चर क्या है, कैसे लोग एक सामाजिक प्राणी होने के नाते, समाज का एक सदस्य होने के नाते कैसे वो एडप्ट करते हैं, एक्वायर्ड करते हैं। इविट टैलर ने एल.एच. मॉर्गन की ही तरह संस्कृति को बताया है कि संस्कृति के जो इतिहास है वो 3 रूपों में विकसित हुई है।